सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमांडित पांडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक महात्मा जी थे, कथा व्यास वृंदावन में सत्संग भागवत कथा सुना रहे थे। भगवान की बाल लीला, भगवान की रास लीला, जन्म लीला, भगवान ने भक्तों का कैसे उद्धार किया, सब कुछ सुनाया। भगवान कैसे रास रचाते हैं, इसी प्रसंग को सुना रहे थे कि प्रभु रात में आते हैं और सोने का मुकुट, सोने का बांसुरी, सोने की करधनी, सोने का बाजूबंद पहने हुए रास रचाते हैं कुंज वन की गलियों में, और फिर चले जाते हैं। सब भगत भाव विभोर हो सुन रहे थे। उसी में एक चोर भी बैठा हुआ था। तो सब अपने अपने दांव से सत्संग सुनते हैं। भक्त होते हैं जो उद्धार की भावना से सुनते हैं। व्यापारी जो होते हैं अपना देखते हैं जहाँ सत्संग उत्संग होता है, यज्ञ वगैरह होता है तो कोई दर्शन करने जाता है, कोई चप्पलें चुराने जाता है, कोई झूला झूलने जाता है, कोई चाट पकौड़ा खाने जाता है, कोई व्यापार करने जाता है, गुम्बाड़ा उम्बाड़ा अपना बेचा। तो हर तरह के लोग जाते हैं। तो वो चोर भी सुन रहा था सत्संग बैठ के कि किसी का पॉकेट वॉकेट भीड़ होगा तो अपना मार देंगे, किसी महिला वहिला का सोना वोना चुरा लेंगे। लेकिन जब सुना कि किलो 2 किलो लगभग सोना पहन के ये पार्टी आता है, तो ये एक भर 2 भर अब क्या सोना हम चुराएं। बैठा रहा। जब सब कोई चल गया तो गया महात्मा जी के पास। बोले महात्मा जी, जिस पार्टी को आपने बताया इस सोना पहन करके आता है, कब आता है, कितने समय आता है, कुंज वन की गलियों में कब आता है। महात्मा जी हंसे, बोले देखिए इसका भाव क्या है। तो बस बोल दिए 12 बजे आता है। अब वो अपना गया, बैठ गया एक पेड़ के नीचे। एक दिन 12 बजा, भगवान नहीं आए। सोचा आज 6-7 घंटा बैठा रहा, हो सकता है आज कोई काम उसको हो गया हो, नहीं आया हो। दिन में आ जाए। दिन में बैठा रहा,
शाम हो गई नहीं आया। सोचा अगर घर चला गया तो हो सकता है कहीं 10 बजे 11-12 बजे आ जाएगा, फिर एक दिन की मेहनत डांड हो जाएगी। फिर 12 बजे तक बैठा रहा, रात में भगवान नहीं आए। फिर सोचा अगर घर चला जाऊंगा तो 2 दिन की मेहनत पानी में फिर जाएगी। कहीं आ गया तो 2-3 किलो सोना धरा जाएगा, 2 पुस्त बैठ के खाएंगे। यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, महात्मा लोग झूठ तो बोलते नहीं हैं, आएगा जरूर, ऐसा विश्वास है। तो इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। जब जाने को सोचे तो भूख प्यास लगी है, फिर भी अपना हल्का फुल्का पानी वानी पी ले कहीं पर। वो भी उसको तो लगा हुआ था सोने की ललक, कहीं पार्टी चली गई धराई नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। भगवान तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान को भाव से कुभाव से किसी विधि से कोई याद करता है। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। वो कर तो रहा था भगवान का चिंतन, बशर्ते उसे पता नहीं था कि वो भगवान है। उसका चिंतन एक निष्ठ लग गया भगवान में। भगवान अपना रूप बना के आ गए। जैसे ही 12 बजा 6वें दिन, तैसे ही प्रकाश छाने लगा मंद मंद। सचेत हो गया लाठी लेके। ताकत शरीर में नहीं था, लेकिन सोना देखा। ताकत इसलिए 6 दिन से भूखा था, लेकिन फिर भी टाइट हो गया। बोले खड़े रहो वहीं, कौन हो? भगवान डर के कांपने लगे। भगत के बस में है भगवान। भगवान को कोई क्या डरा सकता है? भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहें क्या है भाई? बोले जितना पहने हो सब माल निकाल के एक गमछी बांध दो। गमछी में बिछा देते हैं, इस पर बांधो। भगवान ने कहा बस इतना ही, हमको मारो मत, जो भी पहना हूं सब दे दूंगा। कहा पहले महात्मा जी बोल रहे थे बांसुरी है, मुकुट है, करधनी है, बाजू बंद है, पैजनी है, सब है कि नहीं? देखा तो बोले हाँ महात्मा जी जो जो बोल रहे थे सब पहने हुए। सब भगवान निकाल के वो गमछी पर रख दिए। उसके बाद जब ऊपर ताका तो फिर ज्यों का त्यों उतना सोना, उतना बांसुरी, मुकुट सब हाथ में। बोला अरे गजब का सेठ है भाई, डबल डबल लेके चलता है। बोले फिर रख। 7 बार उतरवाया भगवान से। 7 बार भगवान रख दिए तो देखा कि 7-8 किलो हो गया। देखा ज्यादा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, पकड़ा जाऊंगा, ज्यादा लोभ करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहा ठीक है जाओ, और देखो किसी से कहना मत, नहीं तो फिर सोच लेना। भगवान बोले रे भैया जाओ, हमसे मतलब नहीं है, तुम खुशी रहो। बांध के गठई आगे बढ़ा। तो चोर लोग ईमानदार भी होते हैं। सोचा पार्टी तो बताए थे महात्मा जी ही, तो महात्मा जी को भी कुछ शेयर इसमें देना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। और फिर कमी बेसी होगी तो फिर महात्मा से कौन ऐसने पार्टी पूछ लेंगे। महात्मा जी बता देंगे पार्टी आई तो 6 दिन में भूखल प्यासल मार दिया, लेकिन आई तो चलो 10 पुस्त हमारी खाएगी बैठ के, इतना सोना हो गया। लेकिन इसमें से कुछ महात्मा जी को भी चल के दे देते हैं। चोरवा बनले बनले महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी अपनी कुटिया में कथा व्यास जो थे वो थे वहीं पर, गृहस्थ कथावाचक थे, बाल बच्चों के साथ बैठे हुए थे। गया बोला राम राम बाबा।
पार्टी तो आपने बताया लेकिन सही समय पर नहीं आई, 7 दिन बाद उसी समय पर आई। तो महात्मा जी चकबका गए। जो व्यास जी थे बोले अरे बाप रे, जिंदगी भर कथा सुनाओ सुनाओ, कोई 107 कथा कथा, कोई 1008 कथा सब सुना रहे हैं। लोग लिखते हैं कि हमारी 12वीं कथा तो हमारी 95वीं कथा। बोले हम इतनी कथा सुना दिए, कभी भगवान का दर्शन है? भाई पगला कह रहा है कि पार्टी आई तो बड़ी लेट से आई। बोले महात्मा जी इधर आइए, व्यास जी इधर आइए, इसमें माल है, जो कुछ अगर लेना है आप ले लो। महात्मा जी घबरा गए। व्यास जी बोले अरे, गमछी खोले तो बांसुरी भगवान की देखे, पैजनी देखे, बाजू बंद देखे, वही जो चित्र फोटो में रहता था। व्यास जी ने कहा अरे तुम पाया कहाँ आई? बोले वहीं 12 बजे रात में 6वां दिन आया। वो लाठी धर के पटके बस कांपने लगा, और 7 बार हमने उतरवाया, 7 बार उसका श्रृंगार लदा का लदा रहा। व्यास जी बड़ा गजब का वो सेठ है, धनवान है, लेकिन अब क्या करूं, उठने लायक था इतना ही लेके आया। व्यास जी समझ गए कि 6 दिन भूखल पियासल भगवान को याद करते रहा, भगवान ही आ गए। बोले इसमें से कुछ ले लो। व्यास मैं चलूं जल्दी? व्यास जी ने कहा भैया ये सब तुम रख ले, खाली भगवान आए कहाँ थे एक बार चल के हमहू को मिलवा दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो रात दिन चंदन रगड़त कथा बोलत थक गए, कभी मिले नहीं। तू सरवा जन्म जन्म का चोर पा गया। कहा कि इसमें क्या है, इसको रख के आता हूँ चलिए। लेकिन देखिए 6 दिन में मिला, हो सकता है अभी 12 दिन में मिले। बोले 22 दिन में काहे न मिले, चलो वही हम प्राण त्याग देंगे, वो जगहिया दिखा दो। भगवान जहाँ चरण रखे थे थोड़ा चरण का धूली लगाऊंगा, रख के गया। बोला चलिए। 8-9 दिन साधु जी व्यास जी और वो बैठा रहा। 9वें दिन भगवान फिर आए। उसको तो दिख रहे थे लेकिन महात्मा जी को नहीं दिख रहे थे, व्यास जी को। फिर बहुत स्तुति की, उसने भी कहा अरे हमको तो दिखाई देता है, आपको काहे नहीं दिखाई देता है? लाठी पटका। बोले हमारे गुरु महाराज को दिखाई दो, व्यास जी को भी। महात्मा जी ने कहा अरे ऐसे मत बोलो, ही भगवान है, नारायण है, तुम्हारे भाव के वशीभूत होके आए, भक्तों के भावना के वशीभूत हैं भगवान, इसलिए दंडवत करो, आरती करो। महात्मा जी आरती करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बहुत अनुनय विनय किया वो भगत, हमारे गुरुओं महाराज को, व्यासो जी को दिखाई दीजिए। तो भगवान उनको भी दिखाई देने लगे। तो भगवत पथ ऐसा है कि सोई जानो जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान न अगरबत्ती के भूखे हुए हैं, न फल के, न कुछ के, भगवान भाव के। भाव से अगर एक निष्ठता आपकी आ गई उनके प्रति, आप कुछ भी हों, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। जब आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो जो पुराने कर्म है अपने आप खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े चोर साधु बन गए, बड़े बड़े खराब व्यक्ति अच्छे बन गए। कोई जन्म से खराब क्या जन्मता है क्या? बच्चा देखिए, किसी का भी बच्चा हो कितना निर्मल होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न अच्छा जन्मता है न खराब जन्मता, वो सिर्फ एक बालक जन्मता, कोरा कागज साफ पन्ना। यहाँ पर उसको जैसी संगत मिली वैसा बन गया। चोर की संगत मिली चोर बन गया, अच्छे की संगत मिली अच्छा बन गया, महात्मा की संगत मिली महात्मा बन गया। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस अरु मीसरी, एके भाव विकात। संगत से गुण होता है, संगत से गुण भी होता है और संगत से गुण जाता भी है। अगर अच्छी संगत मिल गई, आप लाख बुरे हो धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। और अगर आप लाख अच्छे हो
थोड़ी सी संगत खराब मिल गई फिर खराब हो जाओगे। इसलिए संगत अगर आप अच्छी करेंगे, भगवान में एक निष्ठता आ जाएगी, उनके प्रति लगन अनुराग हो जाएगा, भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान ने गीता में भी कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। वहीं कृष्ण भगवान जो इस चोर को मिलते हैं वहीं कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अर्जुन, अनन्यता पूर्वक केवल मेरे में मन, उस चोर का केवल भगवान में मन लग ही गया। वो बशर्ते नहीं समझ रहा था कि मैं भगवान को खोज रहा हूं, लेकिन अनन्य भाव से, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से, अन्य न मुझे छोड़ के अर्जुन किसी को न भजे, ऐसा भगवान कृष्ण कर रहे हैं। उसे मैं तुरंत साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। यही गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा, इसका ट्रांसलेट किया कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवा शरण सभयत की मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, सद्य करहूं तेहि साधु समाना। इसलिए मन क्रम वचन से भगवान की भक्ति करें। भगवान आपको जिस रूप में होंगे, जो रूप हम लोग देख रहे हैं वो भगवान का रूप नहीं है, ये तो कलाकारों की पसंद है। भगवान का स्वरूप आपको दिखाई देगा और आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।